आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लॉ स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं कि एक जजमेंट को कैसे लिखें, मतलब कि हाउ टू राइट अ जजमेंट। एक बात मैं आपको इस वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये जजमेंट राइटिंग हम LLB एग्ज़ाम्स एंड PCS एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक जजमेंट को लिखने के कितने मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है सिंपल मेथड, जिसमें हम एक जजमेंट को उसमें से जो क्रक्स होता है उसको निकाल कर उसको 4 हेड्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि होते हैं फैक्ट्स, आर्गुमेंट, इश्यूज एज वेल एज डिसीजंस। As you know very well what are the facts of the case. It is mandatory for all the judges to write down in brief about the facts of the case in every judgment. आपको एक जजमेंट में से फैक्ट्स निकालने बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। एंड जो उनके वकील होते हैं, दलीलें जो पेश करते हैं, अपने आर्गूमेंट्स, कंटेंशंस जो पेश करते हैं, उनको एक ब्रीफ से पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपने लीगल इश्यूज, किस इशू पे, किस क्वेश्चन को कोर्ट ने डिटर्मिन किया है, उसको आपने इन ब्रीफ एक छोटा सा पैरा बनाकर आपने जजमेंट में लिख देना है अपनी जजमेंट राइटिंग में। एंड एट लास्ट आपने लिखना है कि क्या डिसीजन है कोर्ट का। कोई भी कोर्ट है जो उसका डिसीजन है उसको आपने इन ब्रीफ में लिख देना है। गाइज, ये तो था सिंपल मेथड, हम इसे डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। पर अगर आप जजमेंट लिखना चाहते हैं एक बहुत ही अट्रैक्टिव मेथड, मतलब कि आप PCS में भी यूज़ करना चाहते हैं इस मेथड को, तो वो है डिविजनल मेथड। इस मेथड को यूज़ करने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो आपकी बेसिक नॉलेज देखें जो आपकी, ठीक है। जैसे कि जजमेंट जो है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे एक फैमिली लॉ की जजमेंट होती है, उसमें हम मेन प्रेशराइज करते हैं फैक्ट्स एज वेल एज लॉ पॉइंट्स। फैक्ट्स को ज़्यादा दबाव देना है। क्यों? क्योंकि फैमिली लॉ एक मतलब ऐसा लॉ है जिसमें हर एक चीज़ फैक्ट्स से ही रिलेटेड होती है। इवन कि डिसीजन भी एक फैक्ट्स के रिगार्डिंग ही होता है। इसमें कोई भी वो एक सब्सटेंटिव लॉ की तरह कोई भी ऑफेंसेस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन नहीं किए होते। टोटली केसेस डिपेंड्स अपॉन दी फैक्ट्स। अगर आप कर रहे हैं किसी भी प्रोसीजरल लॉ की जजमेंट सॉल्व, जैसे कि क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ, फॉर एग्जांपल CPC एंड CRPC, तो आपको ज़्यादा प्रेशर करना है लॉ पॉइंट्स पे, मतलब कि आपका सारी कंसंट्रेशन लॉ पॉइंट्स पे होनी चाहिए। एंड अगर आप सब्सटेंटिव लॉ जैसे कि IPC की जजमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें फैक्ट्स एज वेल एज लॉ पॉइंट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं डिविजनल मेथड। लेट मी एडजस्ट। डिविजनल मेथड, इस मेथड को अगर आपने करना है तो इसको हम 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होता है लॉ पॉइंट्स। मतलब कि आपने केस को इन ब्रीफ लिखने से पहले पॉइंट्स में एक जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जो कोर्ट के एक पर्टिकुलर रूलिंग के रिगार्डिंग अपनी थिंकिंग है, जो कोर्ट के एक लॉ सेटल डाउन किया है, जो ऑलरेडी ही लेजिस्लेचर्स ने लिखा हुआ है, पर उसको कोर्ट ने इन ब्रीफ उस केस में यूज़ किया है, वो उसे हम कहते हैं लॉ पॉइंट्स। तो उस लॉ पॉइंट्स को आप 2 या 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट फैक्ट ऑफ द केस, जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड में यूज़ किया था, एज वेल एज उसके बाद हमने देखना है आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड के। एक बात आप याद रखें कि अगर आप किसी अपील वाली जजमेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एपिलेंट के आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मेन होते हैं। चाहे आप दूसरी पार्टी के आर्गुमेंट लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एपिलेंट के आर्गुमेंट्स मतलब किस बिहाफ पे उसने अपील फाइल की है वो इट इज़ मस्ट। एंड आफ्टर दैट लीगल इश्यूज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्ट, एंड जो लास्ट में डिसीजन होता है उसको आपने इन ब्रीफ पॉइंट्स में लिख देना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन और डिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आप एक जजमेंट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एक पर्सन ने रिट लगाई थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट।
और उस रिट का क्या सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है, क्या ऑब्जर्वेशन की है कोर्ट ने, उसको आपने इन ब्रीफ पॉइंट्स में लिख देना है। उसे कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन, मतलब कि क्या उस रिट का फैक्ट्स और लॉ का क्या संबंध है आपस में, उसको बताया। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट को किस फेवर में अलाउ किया है, किसकी फेवर में वो जजमेंट दी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कोस्ट को अलाउ किया है उस रिट में या नहीं, इसके बारे। एंड एट लास्ट कंक्लूजन, मतलब कि आप इसमें अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। वैसे तो जनरल यूल ये है कि आप किसी भी कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अपील, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। मतलब कि आप कोर्ट में इसकी ये नहीं कह सकते कि अब जज इसमें बायस था या फिर जज ने अपना इसका सब्जेक्ट मैटर था। पर हाँ, जो 4 ऑप्शंस मैंने बताए हैं वो तो आपका एज ए मैटर ऑफ राइट आपको मिलेगा ही मिलेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टैच्यू। पर सिर्फ आप एकेडमिक पर्पस के लिए उस कोर्ट की जजमेंट को कंक्लूजन में ये बता सकते हैं कि आपके फेवर में क्या वो जजमेंट ठीक है कि नहीं, only for the academic purpose, not for the other. So it is all about the how to write down a judgment। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वीडियो को पंजाबी और इंग्लिश में भी बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो शेयर माई चैनल। एंड एक बात मैं एंड में और बताऊंगी कि अगर आपको चाहिए कि एक जजमेंट को कैसे रीड करें फ्रॉम द AIR, फ्रॉम द इंडियन कानून एंड अदर साइट्स, तो मैं उस पर भी वीडियो बताऊंगी। थैंक यू।